तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरे पास एक कैंची है, वो सिर्फ कागज़ काटती है। मेरे पास एक कैंची है जो कपड़ा काटती है। वो अलग बात है कि जब मैं ऐसी कैंची ले लेता हूँ तो मैं पिट जाता हूँ, क्योंकि वो कैंची मशीन की होती है, मम्मी मशीन चलाती है और मैं लेके चला जाता हूँ, उससे कागज़ काटने लग जाता हूँ, लेकिन उससे काटा जाता है सिर्फ कपड़ा। लेकिन कागज़ भी काट सकते हैं। इसका मतलब है कि वो बड़ी वाली कैंची की तरह काम करती है इन्फो लाइन। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपके सामने एंगल भी दिख रहे हैं, मूव भी दिख रहे हैं, सब कुछ है। इस तरीके से देखोगे आप, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हैं एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए विद इन ए वेज, विद इन ए पीनेंट, विद इन ए मार्केट्स बेंडिंग एरिया। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं मार्केट्स के मूव को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आई मार्केट, तो इसमें 37 बार्स बनेंगे, 24 डिग्री का एंगल है। उसके बाद एंगल कम हो गया, मार्केट नेगेटिव हो रही है, एंड अब मार्केट हो गई नेगेटिव। ये देखो 5 डिग्री दिखा आप लोगों को। इस तरीके से -5, इस तरीके से हम लोग एंगल का यूज करते हैं ताकि पता चले मार्केट नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, कितने बार्स उसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ये एनालिसिस के लिए होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, जस्ट लाइक हाई हाई हाई, ये रहा हाई, ठीक है। हाई के बाद फिर हाई देखो, 42 डिग्री पॉजिटिव, पॉजिटिव 80 डिग्री, पॉजिटिव 5 डिग्री, एंड नाउ मार्केट में देखो अब ये हो गया नेगेटिव डिग्री, एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव, एंड देन 90 डिग्री, और उसके बाद फिर मार्केट पॉजिटिव होनी शुरू होती है। इस तरीके से हम लोग इसको एंगल को यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसको तुम्हें इतने सारे कॉन्सेप्ट, इसको सारे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिकली एंगल ही बेस्ट है। इन्फो लाइन को एंगल के लिए यूज किया जाता है, बेस्ट मैं आपको बता दूं। इसलिए इसके सारे स्टाइल को हटा के सिर्फ और सिर्फ इसके एंगल को हम लोग यूज करते हैं, बाकी इसको और कुछ यूज नहीं करते। बेस्ट तरीका इसका होता है। ओके, ये नेक्स्ट लाइन आती है आपके सामने एक्सटेंडेड लाइन। ये आपके रे की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर दोनों साइड से ये इन्फिनिट मूव दिखाती है। जस्ट लाइक ऐसे करके दोनों साइड का इन्फिनिट मूव दिखाती है। ये लाइन बेसिकली मार्केट के प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉरवर्ड स्ट्रक्चर से मैच करने के लिए यूज की जाती है। दिस लाइन यूज इन द स्टॉक मार्केट, स्पेशली स्टॉक मार्केट के लिए यूज किया जाता है कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट को कंपेयर किया जा सके और उसके बेसिस पे फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को यूज किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको टाटा स्टील पे लेके चलता हूँ। टाटा स्टील पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ जस्ट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर आपको इन्फो जो है एक्सटेंडेड लाइन लगा के दिखाता हूँ। जस्ट लाइक आप देखोगे ये ओके, ये देखो आप, यहां से मैं ये लाइन इस तरीके से लगाता हूँ जस्ट लाइक दिस, और इसी जगह पे आप देखो मार्केट हमेशा आती है, क्रॉस करके चली जाती, क्रॉस करके चली जाती, क्रॉस करके चली। इस तरीके से हिस्टोरिकल, बस एक हिस्टोरिकल मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए होता है, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। जो इसने पहले करा था वही ये अगला अगला करने की कोशिश करती है। वैसे ही बिल्कुल एक्सटेंडेड लाइन जो ना रे की तरह ही होती है, देखना तो फॉरवर्ड ही है ना, देखना तो फॉरवर्ड ही है, पहले का थोड़ी देखना है। इसका कोई यूज नहीं है, कहने का मतलब ये हमारे मतलब की कोई चीज नहीं। क्या कह रहे हो भाई? यार शांत हो जाओ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? चुप हो जाओ। आई वर्क ऑन इलॉट वे प्रिंसिपल, तो करो ना, यहाँ पर मेरे पास क्यों आ रहे हो? खुद करो तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। उसके बाद आता है आपके पास ट्रेंड एंगल। ये बिल्कुल वही जो अभी आपको इन्फोलाइन बताया, एंगल बताता है आपको इस तरीके से। मैं इसको पहले यूज करता था समझाने के लिए कि एंगल क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से आपको एंगल समझ में आया। बट इन्फोलाइन इज द बेस्ट, बेस्ट है इन्फोलाइन, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंगल को हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका कैसे यूज़ होगा एंगल का, और एडवांस लेवल में बताता हूँ। सो ये था हमारे पास दूसरा टूल। नेक्स्ट टूल आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है, ये किसी काम का नहीं होता, इसकी कोई नीड नहीं है। ट्रेडिंग में इसकी कोई नीड नहीं है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, इसकी कोई नीड नहीं। इसका काम क्या होता है, ये करता क्या है? ये बेसिकली किसी प्राइस के हाई और लो के बारे में बताता है, बस आप ये समझो। इट ओनली टेल्स द हाई
एंड लो ऑफ द प्राइस। और अगर मार्केट इस प्राइस से ऊपर अपनी क्लोजिंग करती है या नीचे अपनी क्लोजिंग करती है तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करती है जैसे सप्लाई डिमांड बने रहते हैं। सप्लाई डिमांड आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। जो कुछ नहीं करता उसको सब लगाएंगे, किसी को नहीं पता उसका मतलब क्या है, क्योंकि सबको हाई लो करना है और ये हाई लो के लिए यूज की जाती है, इसलिए क्योंकि सबसे सिंपल होती है। समझ आया? हॉरिजॉन्टल लाइन का हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, बस हाई लो के बेसिस पे यूज की जाती है। जैसे यहां पर आपके सामने एक कैंडल दिख रही है तो इसका हाई लगा लेंगे, इसका लो लगा लेंगे। अब जिस जगह मार्केट चली जाएगी वहां मूव आ जाएगा, इसलिए उन लोगों की पोजीशन इससे नीचे इससे ऊपर रहती है। ऐसे करते हैं इंडियन मार्केट में, यही चलता है। हाई लो 1 डे की कैंडल पे लगा देंगे जो डिफरेंट कलर की होगी और फिर उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रे, ये स्ट्रेट होती है, ये स्ट्रेट होती है। बस इसको हम रे को, जैसे रे है, रे को तो हम लोग ऊपर नीचे घुमा सकते हैं लेकिन इसको घुमा नहीं सकते, इसको एग्जैक्ट प्राइस से आगे की साइड मूव कर, ये इन्फिनिट होती है, जितना चाहे उतना जा सकती है, ठीक है। इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उन सब के लिए यूज किया जाता है। पहले इसको यूज किया जाता है लेकिन उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन का यूज करने लगे, क्योंकि ये ज्यादा लंबी हो जाती है ना, फिर मार्केट अगर ज्यादा बन गई तो ये फिर दिक्कत करती है, ठीक है, दिक्कत करती है। तो आप कह सकते हो इससे बेस्ट रे है, क्योंकि रे हमें अपॉर्चुनिटीज देती है मार्केट के टेढ़ा मेढ़ा बनने के लिए। अगर हम शिफ्ट का बटन दबाते हैं तो ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, -45 डिग्री, 145 डिग्री एंड ये आपके पास 180 डिग्री, इस तरीके से ये शिफ्ट का बटन आप दबाओगे ना ऐसे करके, ये जो शिफ्ट का बटन है आपके सामने ये वाला, इसको दबाओगे ऐसे करके तो ये अपने आप को देखो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट करती रहेगी। ओके, समझ आया? तो अगर आपको ट्रेंड लाइन को भी स्ट्रेट लगाना है ना, जैसे आपके पास स्ट्रेट नहीं लग रही तो शिफ्ट का बटन दबा देना, ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट हो जाती है। समझ आया? और ट्रेंड लाइन पे अगर आपको कोई नाम लिखना है, जैसे कि आपने नाम लिख दिया यहाँ पर मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर, और आप चाहते हो इसको सेंटर में लाना, तो कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर, और इसको आपको जो है टेक्स्ट में जाना है यहाँ पर मिडल और सेंटर, इस तरीके से आप इसको सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके। नेक्स्ट आता है आपके सामने वर्टिकल लाइन। ये इंफॉर्मेटिव होती है, ये यूज की जाती है मार्केट में इवेंट्स के टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अभी रुको जरा, अभी बेसिक लग रहा है ना, अभी रुको जरा, एक बार पिच फॉक्स में आने दो मुझे, फिर बताता हूँ। ये आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे नीचे आपको इवेंट दिख रहा है, इवेंट्स की डेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम पे जाओ, आपको मैंने यहाँ लगा के दिखाई हुई है, कई बार मैंने लगाई हुई है, वहां आपको दिख जाएगा। ये इवेंट्स के टाइम को आइडेंटिफाई करने में लगाई जाती है, ठीक है। इवेंट्स के टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं इसको, जैसे ये एक ये हो गया, इसी तरीके से एक ये हो गया, यहाँ पर ऐसे करके लगाते हैं कि इवेंट्स आने वाला है, ये टाइम है हमारे पास। बेसिकली अलर्ट्स को लगाने के लिए लगाई जाती है, हॉरिजॉन्टल अलर्ट जो होता है, ठीक है, समझ गए। क्रॉस लाइन बेसिकली दोनों साइड के लिए होती है, जैसे कि मुझे इसके टॉप पे लगानी है तो मैं इस तरीके से इसका टॉप लगाता हूँ और इस तरीके से लगाता हूँ, यहाँ सारा हिस्सा बनाने के लिए होता है। मतलब एक बॉक्स में इंटीग्रेट भी करना है मुझे तो मैं इस तरीके से इसका लो लगा सकता हूँ ऐसे करके, तो ये बॉक्स हो जाएगा हाई लो डेट रेंज, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी सब सेम रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे मार्केट में। ये बस एक आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है कि इसमें हमें देखना है कि इसके पहले कितना मूव था, इसके बाद कितना मूव आया है, और वो रेंज मतलब वो इवेंट आया है उस समय पे, ये आपको इवेंट दिख ना, इवेंट आया उसके बाद कितना मूव दिया है, उससे पहले कितना मूव दिया था, ये हिस्सा मार्क करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली मार्केट के। दूसरा इसका पोजीशन है सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए सेंटर पॉइंट कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे एक कैंडल है जस्ट लाइक दिस, आप देखोगे तो मुझे पता है मार्केट यहां से लेके यहां तक ऊपर उठ गई और यहां पर मार्केट में एक हैंगिंग मैन आया और उसके बाद आ गया बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न।
अब मेरे लिए ये कैंडल होगी सेंट्रल एरिया, तो मैं इस कर्व लाइन, इस क्रॉस लाइन का यूज करूंगा और इसकी क्लोजिंग पे इसको लगा दूंगा। अब ये मेरे को पता है क्या हेल्प करेगी, मैं आपको बता दूं हेल्प कैसे करेगी। इसकी क्लोजिंग से